नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए हमें कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम सामग्री की मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो लगभग सभी सामग्री हमारे घर पर ही मिल जाते हैं। तो इतनी सामग्री के साथ हम आराम से अपने घर पे पूजा कर सकते हैं या मंदिर जाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि आप एक लिस्ट बना सके। तो सबसे पहले देखो, भगवान शिव जी की पूजा में अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे हमने शुद्ध जल ले लिया है और शुद्ध जल में थोड़ी सी गंगा जल मिक्स कर लिया है। शुद्ध जल 1 लोटा हमें जरूर लेनी है। और इसके साथ ही भगवान को स्नान कराने के लिए हमें पंचामृत या गाय का कच्चा दूध लेनी है। आप पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं या सिंपल गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके बाद तिलक करने के लिए देखिए, माता पार्वती को तिलक करने के लिए हम रोली या कुमकुम ले लेंगे। साथ ही में हम हल्दी ले लेंगे। भगवान शिव जी को तिलक करने के लिए हमें चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे केसर चंदन ले लिया है। और साथ ही में भगवान शिव जी को भस्म बहुत ही प्रिय होते हैं, तो यहाँ पे हमने भस्म ले लिया है, तो यहाँ पे भस्म ले लेंगे। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए हमें कलावा चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे कलावा ले लिया है। और 2 जेनोई हमें चाहिए होगा, एक भगवान गणेश जी के लिए पीला जेनोई, भगवान शिव जी के लिए सफ़ेद जेनोई। तो 2 जेनोई हमें ले लिया। अगर आपके पास जेनोई नहीं है तो आप कलावा को भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, इत्र हमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी के पूजा में जब हम इत्र व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो मनोकामनाएं हैं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इसके साथ ही हमें लेनी है अक्षत। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। बिना चावल आप जितने भी मात्रा में लेंगे देख के लीजिएगा, बिना टूटा हुआ ही होना चाहिए। साथ ही में भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने गुलाल ले लिया है। इसके साथ ही आरती करने के लिए कपूर हम ले लेंगे। आप भीमसेनी कपूर ले सकते हैं, नॉर्मल जो इस तरह का टिकिया आता है ये भी ले सकते हैं। साथ ही में हम धूप ले लेंगे और घी का या तिल का आप दिया ले लीजिएगा। तो इस तरह से घी का, तिल का हमने दिया ले लिया है। और देखिए, आप चाहे तो पीतल का दिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम मंदिर में जाएंगे तब हम कोई मिट्टी का दिया ही लेके जाएंगे, क्योंकि दिया हमें वहीं पर छोड़ के आना होता है। और इसके साथ ही देखिए, हम दक्षिणा ले लेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा हमें पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, तो थोड़ा दक्षिणा हमें जरूर लेनी होती है। और साथ में ही भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए हमें बेर चाहिए। बेर आज जरूर चढ़ाया जाता है, तो बेर आप जितनी भी संख्या में चाहे ले सकते हैं। कम से कम 2 बेर का भोग तो हमें जरूर लगानी है। इसके साथ ही आप कोई भी फलाहार, ऋतु फल का भोग चढ़ा सकते हैं, बतासा या कोई भी मिठाई की भोग चढ़ा सकते हैं। अपने अपने श्रद्धा का हिसाब से आप भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हमने माता पार्वती के लिए कुछ सुहाग का सामग्री ले लेंगे। और ये जो सामग्री होगा ना, ये आप 2, 5, मतलब जितने भी चाहे उतना ले सकते हैं। आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना भी आपको लगेगा उतना सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। ये जो सामग्री चढ़ाएंगे इसमें 1-2 सामान आप अपने लिए रख के बाकी दान करना होता है। अब देखिए, साथ ही में हमें पूजा कर रहे हैं तो हमें फूल बेलपत्र की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या क्या लिया है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने धतूरा ले लिया है। अगर आपको जो भी मिलता है आप वो ले सकते हैं, जो नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने धतूरा ले लिया, भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय होते हैं। साथ ही में ये है समी के पत्ते। समी के पत्ते ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि एक समी के पत्ते चढ़ाओ तो वो 1000 बेलपत्र के समान होते हैं। अगर मिल जाएगा तो जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही में हमने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, आपको 1 बेलपत्र मिला है तो आप 1 से भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको 108 मिला है, 1001 मिला है तो उनसे भी पूजन कर सकते हैं। कुछ फूल ले लेंगे। माँ पार्वती के लिए गुलाब के फूल ले लिया है। थोड़ी सी हमें दुर्वा घास लेना है, भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। ज़्यादा दुर्वा घास अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के दिन नंदी बाबा को भी दुर्वा घास चढ़ाया जाता है। साथ ही में देखिए, ये है भांग के पत्ते। तो अगर आपको भांग के पत्ते मिल जाए तो भांग के पत्ते भी ले लीजिएगा। मादार के फूल, मादार के जो पत्ते हैं वो भी मिल जाए तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये हमारा फूल वगैरह थोड़े से हमने ले लेंगे। और साथ ही में देखिए, अगर आपको माला जप करना है तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, क्योंकि माला जप जो होता है ना वो रुद्राक्ष की माला से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने रुद्राक्ष की माला ले लिया है। आप चाहे तो 1, 5, 7, 108 कितने भी माला जप कर सकते हैं। और अगर कोई घर में ज़्यादा बीमार है तो आप उनको सामने बैठाकर महामृत्युंजय जो मंत्र है, भगवान शिव जी की जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप मंदिर में, घर पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और भगवान शिव जी के जो माला जप होता है ना, वो रुद्राक्ष की माला से ही होती है। तो आपको रुद्र अगर माला जप करना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था पहले से ही कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं तो इतनी सामग्री यथेष्ट होता है जो मंदिर में हम पूजन
करने जाते हैं तो, ठीक है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो घर पे भगवान शिव जी की शिवलिंग आपको चाहिए होगा। और भगवान शिव जी के शिवलिंग जो होता है ना, इनकी अभिषेक ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अति उत्तम होता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी के जो शिवलिंग है इसमें सभी उनके पूरे शिव परिवार विराजमान रहते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एक महादेव की शिवलिंग है तो आप उन्हीं की पूजन करें। और अगर सिंपल शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। और ये जो जलाधारी है ना, जब आप पूजन करेंगे तो जलाधारी का जो डायरेक्शन होगा वो उत्तर की तरफ होगा, नॉर्थ में डायरेक्शन में, ठीक है। और डमरू जिसे बोलते हैं, तो ये आप डमरू ले लीजिएगा। और डमरू इतने मतलब इनकी ध्वनि इतनी पावरफुल होते हैं कि घर पर कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है, वो नहीं रह पाती है। और देखो माचिस लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमें माचिस की आवश्यकता तो शुरू में ही लगेगा। तो ये है हमारा संपूर्ण पूजन सामग्री। इसके साथ ही देखिए, अगर आपके पास भगवान शिव जी की शिव परिवार है, संपूर्ण परिवार की फ़ोटो है, तो फिर आप शिव परिवार का फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा। शिव परिवार में एक भगवान गणेश जी बना हुआ रहता है, तो आप यहाँ यहीं पे हम लोग गणेश जी की पूजन भी कर लेंगे और भगवान शिव जी की पूरे परिवार का पूजन भी हो जाता है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो एक आप चुनरी या कोई भी कपड़ा ले लीजिए थाली ढकने के लिए, क्योंकि थाली को खुला नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। ओपन ऐसा लेके नहीं जाते, थाली को ढक के लेके जाना होता है। सो फ्रेंड्स, ये था भगवान शिव जी की सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि की जो पूजन सामग्री है वो। इससे अलावा आप सामग्री को कितने भी बढ़ा सकते हैं और कितने भी कम मात्रा में सिर्फ 1 लोटा जल से भी पूजन कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।